लिखा है, संत मिलन सम सुख जग नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस पूरे संसार में कोई दुख नहीं है, और संत समागम के समान, संत मिलन के समान इस संसार में कोई सुख नहीं है। ना जानते हैं, ना हम मरना जानते हैं। हम ऐसा मरते हैं कि बार बार वह अहंकार की रस्सी, ममता की रस्सी, माया की रस्सी खींच करके हमको इस संसार में ले आता है। इस संसार में जो हम आए हैं, सबसे बड़ा अभिमान मेरे मन में यही घर कर जाता है कि यह संसार हमारा है। इस संसार को हम जैसे नचाना चाहें, इस संसार का जैसा हम उपयोग प्रयोग करना चाहें, इस जमीन का, जायदाद का जैसा हम उपयोग करना चाहें, वैसा हम कर सकते। इस संसार का उपयोग आप नहीं करते, आपका उपयोग यह संसार करता है। आपको लगता है कि संसार के विषयों को, संसार के भोगों को हम भोगते हैं, यह नादानी है। सच्चाई यह है कि भोगों को आप नहीं भोगते हैं, यह भोग ही आपको भोग लेता है। सच्चाई यह है कि इस जमीन को, इस धरती को आप नहीं भोगते हैं, यह धरती ही आपको भोग लेता है। महर्षि भर्तृहरि ने बहुत अच्छा कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। कि ए दुनिया के लोगों, भोग को भोगते 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 तुम्हारे मन में यह भ्रम हो जाता है कि भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भोग नहीं भोगा जाता, भोग ही तुमको भोग लेता है। तुम्हें यह लगता है कि रूप को देखते 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 हम आंख से रूप को भोग रहे हैं, लेकिन कदाचित आंख का रूप तो संसार में मौजूद रहता है, लेकिन भोगते भोगते तुम्हारी आंख गायब हो जाती है। संसार में शब्द तो मौजूद रहते हैं, लेकिन सुनते 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 तुम्हारे कान इतने शिथिल हो जाते हैं कि सुनना ही बंद हो जाता है। जमीन बाकी रहती है, लेकिन यात्रा करते 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 एक दिन तुम्हारा पैर थक करके अपने आप शिथिल हो जाता है। हाथ तुम्हारे पास होते हैं, लेना देना करते करते, लेना देना करते करते ये हाथ एक दिन उठना भी बंद हो जाता है। यदि आप उठाते हैं तो शायद ये थरथराने की नौबत में आ जाती है। मन से संसार को भोगते भोगते संसार के भोग मौजूद रहते हैं, लेकिन मन शिथिल हो जाता है, मन थक जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इंद्रियों के थकने से पहले जो भोग और विषय से, प्रपंच से अपने मन को, चिंतन को अलग कर लेता है, अहंकार और माया से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थ में दुनिया में सफल जीवन जीना जानता है, और सब बड़ी सफलता से वह मरता भी है। मरण एक साधारण आदमी का भी होता है। वैसे मरना तो जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को दुनिया से जाना है, लेकिन लौकिक दृष्टिकोण में भी मरण को कई तरह से परिभाषित किया गया है। एक साधु, एक महात्मा मरते हैं तो कहा जाता है कि वो ब्रह्मलीन हो गए, उसके मरण को क्या कहा जाता है? एक संत जब मरते हैं तो संत के शरीर छोड़ने की घटना को कहा जाता है कि वो ब्रह्मलीन है गए, वो स्वरूपलीन हो गए। देश की सीमा पर कोई जवान जब शरीर छोड़ता है, मरता है, तो कहा जाता है कि वो शहीद हो गए। क्या कहा जाता है? शहीद हो गए। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मरता है तो कहा जाता है कि निधन हो गए। क्या कहा जाता है? मेरी बात समझ रहे हैं? कोई गांव के, समाज के जब प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई नेता हो, कोई समाज के अगवा हो, समाज के प्रतिष्ठित इज्जतदार व्यक्ति हो, तो उनके शरीर छोड़ने की क्रिया को, उनके मरण की क्रिया को कहा जाता है कि उनका निधन हो गया। और जब कोई आतंकवादी कहीं पर मारा जाता है तो कहता आज 4 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर हो गए। क्या कहा जाता है? ढेर हो गए। आतंकवादी के मरने को ढेर होना कहा जाता है। एक साधारण भोग विषय वासना में रच पच करके जीने वाले के मरण को मर गया, फलना आदमी मर गया, देह त्याग कर दिया, उसका कोई गिनती नहीं। देश की सीमा पर लड़ने वाले, अपने राष्ट्र के लिए लड़ने, जीने, मरने वाले के मरण को कहा जाता है कि वो शहीद हो गए। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि संसार से गया तो कहा जाता है कि उनका निधन हो गया। और जब एक संत, एक महापुरुष शरीर को छोड़ते हैं तो कहते हैं वो अपने स्वरूप में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, परमात्मा में लीन हो।
जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का मरना तय है, लेकिन सबके मरण में बड़ा अंतर है। कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर। ये माया मरी नहीं, अहंकार मरा नहीं, विकार मरा नहीं, ममता मरा नहीं। शरीर एक प्राकृतिक व्यवस्था के तहत जन्म लिया और अंततः छूट गया, मर गया। ये कोई मरना नहीं है, ये तो प्रकृति की एक व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग जी रहे हैं। मरने का तरीका हमको संतों के पास आकर के सीखना चाहिए। जो जीने का तरीका जानता है वही मरने का तरीका जान सकता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का परिणाम है। जैसे दुनिया का प्रत्येक वृक्ष एक बीज का परिणाम है। बीज जैसा बोया जाएगा वृक्ष वैसा ही निर्मित होगा। उसी तरह से जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना जानता है, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को सजा करके जीना जानता है, उसका मरण भी एकदम सजा हुआ होता है। उसका मरण भी बड़े ढोल नगारे के साथ ही दुनिया से जाता है। सदगुरु कबीर का भी शरीर तो छूटा होगा कभी, लेकिन उनके शरीर छूटने का इंतजार देवता लोग भी करते हो। आपके हमारे शरीर छूटने पर कहा जाता है कि जमराज हमको और आपको ले जाता है, लेकिन कबीर साहब के शरीर छूटने का जब वक्त आया तो बुलावा यमराज का नहीं आया, परमात्मा का बुलावा आया। क्या कहा जाता है? राम बुलावा भेजिया। कबीर साहब को बुलावा किसने भेजा? राम ने। और राम कहने का यह अर्थ नहीं कि दशरथ जी के पुत्र जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राजा राम है। अयोध्या उनकी राजगद्दी थी। वो आदर्श पुरुष है हमारे समाज के, हमारे पीढ़ी के, जिनके चरित्र को देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भाई भाई के बीच में कैसे रहा जा सकता है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए। माता पिता का आज्ञा पालन करते हुए बड़े बड़े गद्दियों को भी कैसे ठुकराया जा सकता है, यह त्याग की भावना श्री राम से सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए। अपने इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कम साधन होने के बावजूद भी दुश्मनों से जाकर के अपने प्रतिष्ठा की रक्षा सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, यह श्री राम जी से सीखा जा सकता है। उपेक्षित पड़े हुए लोगों को भी गले कैसे लगाया जा सकता है, यह श्री राम से सीखा जा सकता है। बंदर भालू गिलहरियों की भी सेना बना करके बड़े बड़े अत्याचारी से कैसे टक्कर लिया जा सकता है, यह श्री राम से सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए। तो दशरथ के पुत्र श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श राम महाराज राम हैं, जो हमारे आपके पूर्वज रह चुके हैं। उनके आदर्शों से हमें सीखना चाहिए। लेकिन हम सबों के इष्ट राम आराध्य राम वो नहीं। हम सबों के इष्ट राम और आराध्य राम वो हमारे ही भीतर में बैठा हुआ है, जिसे हम रमन करने वाला। राम की परिभाषा ही इसलिए दी गई है क्योंकि प्रत्येक घाट में निरंतर रमन करके वह सबको जीवन दे रहा है। तो घाट घाट में रमन करने वाले उस रमैया आत्मा को ही राम कहा जाता है। उस परमात्मा का बुलावा जब कबीर साहब को आता है तो कबीर साहब क्या कहते हैं? राम बुलावा भेजिया, जमराज बुलावा नहीं भेजिया। किसी बुद्ध पुरुष को जमराज बुलावा नहीं भेजता है, किसी बुद्ध पुरुष को काल बुलावा नहीं भेजता है। बुद्ध पुरुष के लिए बुलावा सीधे परमात्मा स्वयं उसके लिए आते हैं, या परमात्मा स्वयं उसको बुलावा भेजते हैं। राम बुलावा भेजिया। कबीर साहब को हंसी नहीं आई, कबीर साहब को बड़ा तकलीफ हुआ कि बेकार बुलावा आ गया। तकलीफ इस बात से नहीं थी कि हमारा जमीन घर द्वार मकान छूट रहा है, तकलीफ इस बात से थी कि भड़बाड़ा आश्रम का जो इतना सुंदर सुखद सत्संग हो रहा है, ये सत्संग हमसे छूट जाएगा। इस बात की तकलीफ कबीर साहब को थी। संत का समागम हमसे छूट जाएगा, साधुओं की संगति हमसे छूट जाएगी, इसका दुख कबीर साहब को था। क्योंकि पूरे सृष्टि में संत मिलन के समान सुख कुछ नहीं है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है। संत मिलन सम सुख जग नहीं,
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस पूरे संसार में कोई दुख नहीं है और संत समागम के समान, संत मिलन के समान इस संसार में कोई सुख नहीं है।